students, welcome to all of you in the virtual classes, online classes. ऑनलाइन की क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम इंद्रपाल लेक्चरर, BLS इंटर कॉलेज जलालपुर जौनपुर। डियर स्टूडेंट्स, in last class I have discussed about our syllabus. पिछली क्लासेस में हमने अभी तक सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। नाउ वी प्रोसीड टुवर्ड्स योर सिलेबस। अब हम सिलेबस पे आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, एक एक करके हर टॉपिक पे चर्चा करेंगे, हर सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। सब हम आपको एक एक करके वीडियो अपलोड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर की कुछ बच्चे डिमांड किए थे, लेकिन मैं पहले प्रोज शुरू कर रहा हूँ। प्रोज का पहला लेसन है अ गर्ल विथ अ बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। विलियम सी मीन्स विलियम कैंपबेल डगलस। सी फुल फॉर्म कैंपबेल के रूप में यूज हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, you know William C. Douglas was a judge of Supreme Court of United States of America. अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे माननीय लेखक महोदय विलियम सी डगलस। जज के अलावा also an author and a writer, एक लेखक भी थे, who wrote many stories, essays, such as William C. Douglas has written in our syllabus A Girl with a Basket. Dear students, William C. Douglas, a true lover, great lover of India and Indian culture also. भारत को, भारत के लोगों को, भारत की संस्कृति को विलियम सी डगलस बहुत पसंद करते थे। विलियम सी डगलस in 1950 came on a tour in India when the India was suffering in the grip of problem. Which type of problem? That's very big problem. Dear students, आपको पता होगा when partition of India and Pakistan was declared, hundreds of thousands, you can say millions of people left Pakistan for the religious fanaticism and came to India, settled down. भारत और पाकिस्तान का विभाजन जब घोषणा हुआ, बहुत से लोग पाकिस्तान को छोड़ करके इंडिया चले आए, सिर्फ धार्मिक उन्माद की वजह से। धार्मिक बंटवारा था, आपको पता है, हिंदू मुस्लिम करके इस देश का बंटवारा हुआ। तो जो वहाँ हम यहाँ के लोग थे, वहाँ से यहाँ आने लगे और यहाँ के वहाँ जाने लगे। इसी तरह पाकिस्तान से जो यहाँ लोग आए, they are too poor start, but they began more poor than after. जब वो यहाँ से आए हैं, शुरुआत में गरीब थे, लेकिन क्योंकि घर जमीन सब छोड़ के आए, यहाँ और गरीब हो गए। ऐसे लोगों को राइटर ने रिफ्यूजी बताया है, ऐसे लोग शरणार्थी बोले जाते हैं। जब राइटर अमेरिका से इंडिया विजिट करने आया था, उस समय अपना देश इस शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा था। डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोज का टेक्स्ट लेसन शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको स्टोरी इसी में बता देते हैं कि when the writer William C. Douglas came New Delhi and started his journey from New Delhi to Ranikhet. Ranikhet is a hill station, army station, well-known, famous station located on Himalaya. हिमालय के पास में स्थित था। राइटर वहाँ के लिए योजना बनाता है चलने के लिए, लेकिन
when he started his journey, in between mean to say न्यू दिल्ली से हिल स्टेशन के बीच में, रानी खेत के बीच में, he saw many things. He tried to explain it in his own words. The writer is very extremely impressed by these sceneries. Dear students, this is why the essay is known as travelogue. ट्रेवलॉग मीन्स होता है वह ऐसी जो ट्रेवल के द्वारा लिखी गई हो। तो ट्रेवल करते हुए बहुत से नज़ारे, बहुत से दृश्य राइटर ने इंडिया में देखा और सबको एक एक करके अपने एसेज में वो बताएगा। ड्यूरिंग हिज जर्नी राइटर got down at every station and tried to know the pulse of the people, what is going on, what is happening through the newspaper, by the talking to one another. The routine of talking one day interrupted by refugee children. Among them, a 9-year-old girl who impressed much writer. That's why writer described the story before the time of Prime Minister P.T. Nehru, and he was so impressed when he went his hometown. He recalled the story and trying to present through the essay. Dear students, इसको हम आगे फिर एक एक करके पढ़ेंगे। इस कहानी में राइटर कैसे उस बच्ची से प्रभावित होता है, क्या घटना घटती है, उस बच्ची के नाम पर पाठ का नाम ही रख देता है, अ गर्ल विथ अ बास्केट। ठीक है, अब हम देखते हैं टेक्स्ट की लाइन के थ्रू। किताब ले लीजिए सब लोग।